नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं तौसीफ रहमान और फिर से आपके पास एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। मगर ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मुझे पर्सनली बहुत खुशी हो रही है कि एक ऐसा स्कीम बंगाल में आने वाला है जो जबकि शुरू भी हो चुका है, मगर इसके बारे में आपको बताना बहुत ज़रूरी है। आपने कई स्कीम्स के बारे में सुना होगा। ममता बंदोपाध्याय बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, किसी को साइकिल दे रही है, किसी को लैपटॉप दे रही है, किसी का स्कूल माफ़ कर दिया गया है, किसी के लिए शादी में पैसा मिल रहा है, किसी को कम्युनिटी हॉल बना दिया गया है, बहुत सारी चीज़, लक्ष्मी भंडार, द्वारे सरकार। मगर ये एक ऐसा स्कीम जहां सच में मुझे लग रहा है कि मुझे अब शक्ति मिल चुका है। मुझे लग रहा है कि हाँ, पॉलिटिक्स में, सियासत में, राजनीति में मेरा भी कुछ पार्ट है। मैं उसमें, मतलब मैं इंग्लिश में बहुत कुछ बोल सकता हूं, मगर मेरा जो एक आइडिया है, मेरा जो विचार धारणा है, मेरा जो ओपिनियन है, वो मैं इस बार राजनीति में दे सकता हूं। यही कमी थी हम सबके पास, क्योंकि मैं जब भी किसी के साथ बैठता था, यंगस्टर्स के साथ बैठता था, अपनी उम्र के लोगों के साथ बैठता था, वो कहते थे एक बार मुझे भी मौका मिलेगा ना, तुम देखना मैं अपना मोहल्ला कैसे चमका दूंगा। ये पार्ट था और कहीं ना कहीं मैं उस वक्त हंसता था। मैं कहता था कौन सा ऐसा सरकार आएगा कि तुमको तुम्हारे मोहल्ले में पावर देके चला जाएगा, जहाँ के काउंसलर हैं, एमएलए हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, पर तुमको पावर कौन देगा कि तुम अपने मोहल्ले को सजा लो बैठकर, तुम अपने पार्ट को संभाल लो या बूथ को, जो भी आप कह लीजिए। आदमी कहता है ना कि अगर आपके पास कुछ पढ़े लिखे लोग अगर एडमिनिस्ट्रेशन में रहें और कुछ सोचने वाले रहें, जो दूरदृष्टि की बात करें, जिनका फोर्स ही अच्छा हो, तो ये सब सरकार में मेहनत करके ये लोग सच में कन्वर्ट हो सकता है। एक ऐसी आइडिया, इसको कहते हैं आमदेर पाड़ा आमदेर समाधान। मतलब मोहल्ला आपका, प्रॉब्लम आपका, मगर सॉल्व कौन करेगा? ममता बंदोपाध्याय बंगाल की सीएम नहीं, उन्होंने आपको पावर दे दिया। ममता बंदोपाध्याय इसके पीछे है। अभिषेक बनर्जी ने इस आइडिया को कॉन्फ्रेंस करके पूरे साझा तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। उन्होंने साफ कहा है, आप अपनी मन की इच्छा, आप अपने बच्चे के लिए, उस मोहल्ले में सारे बच्चे के लिए, सिर्फ आपका बच्चा नहीं, उस मोहल्ले में सारे बुजुर्गों के लिए, उस मोहल्ले में सारे बीमार जो लोग हैं उनके लिए, उस मोहल्ले में सारे उस इंटेलिजेंट लोगों के लिए जो अपना आइडिया अपने मोहल्ले में, जहां पर आप कई साल से रहते आए, क्या होगा? पावर हम आपको देंगे। आइडिया कौन देगा? कोई बड़ा बाबू, कोई बड़ा अफसर, कोई WBCS, कोई IAS, वो दे रहे, वो पुराना हो चुका है। आइडिया अब आपके पास से आएगा, कलकत्ता से, बांकुरा से, आरामबाग से, पूरे बंगाल से। अब आइडिया क्या, आपको कोई चिट्ठी लिखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बहुत कॉमन चीज में, बेसिक में समझा रहा हूं। चिट्ठी विट्ठी लिखने की चीज नहीं है। आइडिया लेने के लिए आपके पास लोग आ रहे हैं। एक कैंप लगेगा, कहां लगेगा? 10 किलोमीटर दूर नहीं, मतलब आपके घर के नीचे में कैंप लगेगा। लोग कौन आएंगे? बड़े बाबू, बड़े अफसर, वो आपके पास आएंगे। आइडिया वो देंगे? नहीं, आइडिया आपको देना पड़ेगा। क्या आइडिया देंगे आप? हो सकता है आपके मोहल्ले में कुछ पार्ट अंधेरा हो, लगाइए हाई मास्क। मैं तो आपको कह रहा हूं सीसीटीवी आप लोग सब लगाइए। मैं आपसे कह रहा हूं, आप अपने मोहल्ले में सीसीटीवी जरूर लगाइए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि मैंने अपने मोहल्ले में लोगों से बात किया है। तो मेरा सबसे बड़ा टारगेट होगा कि मैं उस गली में कम से कम 10-15 कैमरा तो जरूर लगा रहा हूं, और उसका टीम मैं आपको अपना बस बता रहा हूं कि मैं उसकी टीवी को बाहर लगाऊंगा, कि ताकि मेरे मोहल्ले वाले उस टीवी पे देखे कि कौन आ रहा जा रहा है, और सारा चीज कवर हो जाएगा। मगर आप लाइट लगाइए ना, हाई मास्क लगाइए ना, उसका बजट है हमारे पास। आपको अगर वहां पे ड्रेनेज सिस्टम सही और क्लियर करना है और अच्छे से करना है, वो करवाइए। बहुत सारी आइडिया है। मैं आपको अब आइडिया देने के लिए मैं वीडियो आपको बोर नहीं करना चाहता हूं, मगर आइडिया आपका, पावर आपका। अब बात आता है पैसा कौन दे। कह तो दिया तौसीफ रहमान ने बड़ी बड़ी बातें कि आइडिया आपका, पावर आपका, कोई आपसे नहीं पूछेगा, आपके पास सब आएगा। मगर काउंसलर भी आपके पास आएगा आपको हेल्प करने के लिए, MLA भी आएगा, MP भी, मगर आप होंगे बड़े बाबू। अपने मोहल्ले को सजाना है, अपने मोहल्ले को बिल्कुल 4 चांद लगा देना है। दीदी ने आप सबके लिए पावर दे दिया गया आपको। आप जब कह रहे हैं आइडिया, वो आपका ही होगा। अब आप कह रहे हैं कि करे कैसे, बात तो सही है, मगर पावर और पैसा मैं दूंगी आपको। कितना हो सकता है आप सोचिए। मैं इसलिए हंस रहा हूं बार बार इस वीडियो में, क्योंकि मुझे लगता है आजादी के बाद जब बाबा अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन रूल बना रहे थे, तो उन्होंने ये भी नहीं लिखा होगा, ये नहीं लिखा, जबकि उन्होंने इतना खूबसूरत एक बुक ऑफ लॉ बनाया है। इसी के लिए आज हमारे देश में डेमोक्रेसी है। मगर कई स्कीम आपने देखा होगा, कई स्कीम देखा होगा। आपका बच्चा लंदन जा रहा पढ़ने के लिए, ये भी स्कीम था। सारे स्कीम्स आपने देखे होंगे, मगर ये कैसा स्कीम हुआ? आपका मोहल्ला, आपकी परेशानी, पैसा गवर्नमेंट आपको दे रही है। और कैसे दे रही है? कोई बड़ा बाबू आके आपको कोई लटकाएगा, कुछ नहीं करेगा। 2 अगस्त से मैंने सुना था कि 2 अगस्त से बंगाल में ये शुरू हो जाएगा, और मैंने कई जगह कैंप देख भी लिया। इनफैक्ट ये वीडियो बनाने से पहले मैंने काउंसलर को कॉल किया था कि आपके शुरू हो गया। बोला भाई हमारा शुरू हो गया और हर पार्ट में मैं कर रहा हूं। वो बहुत बिजी हैं, मुझे उनसे कुछ आइडिया लेना था। उन्होंने कहा मैं बहुत बिजी हूं। अब आप ये बताइए कि आपको जब ये मैं आइडिया दे रहा हूं, तो आपको क्या लग रहा है कि ममता बंदोपाध्याय आपको कितना पैसा दे रही होंगी? 3 लाख तक हो जाना चाहिए? आपको कैमरा लगाना है, कुछ हाई मास्क कीजिए, कुछ ड्रेनेज होगा, इतना में हो जाना चाहिए, या ये भी कम? मैं कह रहा हूं 5 लाख ठीक था। 5 लाख भी एक एक पार्ट को, एक एक बूथ को, एक एक ब्लॉक को देना, इट्स नॉट अ जोक। कौन दे रहा है आपको, बताइए मुझे।
वो भी नहीं हो रहा है। अब आपको मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूं, 10 लाख रुपया पर बूथ, चाहे आप जो कीजिए वो आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगा, वो आपको मिल जाएगा। अब आपके पास फ्री हैंड है दोस्तों, इस मौके को बिल्कुल मत जाने दीजिएगा। और ताकत और पैसा दीदी दे रही है, ओपिनियन आपको देना, आइडिया आपको देना, इसको बिल्कुल मिस मत करिएगा। अगर कोई भी डिटेल और भी चाहिएगा, आप मेरे यूट्यूब में या फेसबुक में जहां ये वीडियो दीजिएगा, बिल्कुल रात भर नॉक करिए और भी सवाल कीजिए, मैं आपको जवाब देने को तैयार हूं। आपकी परेशानी, मगर परेशानी को सॉल्व करने के लिए दीदी ने 10 लाख रुपया सैंक्शन कर दिया है, इसको बिल्कुल मत जाने दीजिएगा। टेक ऑल द चांसेस एंड ग्रैब इट। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, तौसीफ रहमान, जय बांग्ला।